हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो ये वीडियो में भी मैं सीक्रेट बताने वाला हूँ और सीक्रेट का ये पार्ट 2 है। जिस पार्ट 1 में मैंने आप लोग को सब बता दिया था कि सीक्रेट होता क्या है और सीक्रेट के कितने टाइप होते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग को ओपेक सीक्रेट के बारे में बताया था, या उसको हम लोग जेनरिक सीक्रेट भी बोलते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, डिटेल्ड वे में देखा था, जहाँ पे मैंने आप लोग को लिटरल्स की मदद से भी बताया था और फाइल की मदद से भी बताया था कैसे आप लोग फाइल और लिटरल्स की मदद से सीक्रेट को लोड करते हैं। और इसके अलावा हम लोग ने ये सीक्रेट को अपने पॉड में भी यूज किया था। ये सारा कुछ मैंने डिटेल्ड में वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तब ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में आप लोग को बोला था कि इस वीडियो में मैं एक और टाइप का सीक्रेट बताने वाला हूँ, kubernetes.io/tls सीक्रेट। ये बेसिकली इसको टीएलएस सीक्रेट भी बोलते हैं, और इस टीएलएस सीक्रेट के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, उसको कैसे यूज करते हैं, और इसको मैं ये भी बताऊंगा कि इसको आप लोग पॉड में भी कैसे यूज कीजिएगा, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टीएलएस सीक्रेट के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में जान लिया था, पर मैं आप लोगों को बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि टीएलएस सीक्रेट बेसिकली आखिरकार होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि सीक्रेट का मतलब, हम लोग एक बात तो जानते हैं कि कॉन्फिडेंशियल डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग सीक्रेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में एक हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सर्टिफिकेट होता है या की होता है, सर्टिफिकेट और की, इसको मैनेज करने के लिए हम लोग बेसिकली टीएलएस सीक्रेट का यूज करते हैं। आपका बहुत सारा ऐसा सिनेरियो होगा, और बेसिकली लगभग हर जगह आजकल सर्टिफिकेट और की ही यूज होता है। यूजर नेम और पासवर्ड बहुत कम जगह यूज होता है, हर जगह सर्टिफिकेट और की ही यूज होता है। तो बेसिकली टीएलएस सीक्रेट की मदद से ही हम लोग सर्टिफिकेट और की को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो मैंने एक सर्टिफिकेट और यहाँ पे की बना रखा है। अगर मैं इसके आप लोग को दिखाऊं, बेसिकली इसके अंदर है क्या, ये मेरा सर्टिफिकेट है। ठीक है, और ये मेरा की है, और मेरा की है। मैं की भी दिखा देता हूं आप लोग को। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा सर्टिफिकेट और की है, और इसी दोनों को हम लोग इस बार मैनेज करने वाले हैं। कैसे करेंगे, चलिए वो जानते हैं। ठीक है, इसे मैं क्लियर करता हूं, और हम लोग सीक्रेट क्रिएट करेंगे, पर इस बार जो टाइप होगा हमारा जेनरिक नहीं होगा। इस बार जो टाइप होगा हमारा क्या होगा, टीएलएस होगा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, जैसे kubectl क्रिएट सीक्रेट, क्योंकि हम लोग सीक्रेट क्रिएट करने वाले सीरीज सीक्रेट, और इस बार टाइप हम लोग क्या देंगे, टीएलएस। ठीक है, अगर आपको पता नहीं इसके बाद क्या देना है, तो आप लोग माइनस माइनस हेल्प भी यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया भी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन है टीएलएस, बस इसी को हम लोग को यूज करना है। ठीक है, तो क्या करना है, kubectl क्रिएट सीक्रेट टीएलएस, माई टीएलएस नाम दे दीजिए अपना सीक्रेट का, और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्या क्या आएगा, अगर आपको नहीं पता फिर से आप हेल्प का मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, दो आएगा, एक माइनस माइनस CERT आएगा, जहां पे आपको कंप्लीट पाथ देना है अपना सर्टिफिकेट का, और दूसरा माइनस माइनस की ऑप्शन आएगा, जहां पे आप लोग को कंप्लीट पाथ देना है अपने प्राइवेट की का। ठीक है, की का पाथ देना है। बेसिकली यहाँ पे दो, माइनस माइनस CERT और माइनस माइनस की, बेसिकली ये दो चीज आने वाला है। तो इसको ही हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे, माइनस माइनस CERT इक्वल्स टू और माइनस माइनस की इक्वल्स टू। ठीक है, और पाथ आपको कंप्लीट पाथ देना है मेरा इसी लोकेशन पे, इसीलिए मैं सीधा यूज कर ले रहा हूँ certi.crt, और की भी मेरा यही लोकेशन पे, इसीलिए मैं डायरेक्ट यूज कर ले रहा हूँ private.pem। बस आपको एंटर कर देना है CERT और माइनस माइनस की देके। इसे मैं क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये सीक्रेट पहले क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, और इस बार आप देखिएगा kubectl गेट सीक्रेट कीजिएगा, गेट सीक्रेट। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपका एक सीक्रेट क्रिएट हो चुका है, और इस बार जो टाइप है आपका, कौन सा टाइप है, kubernetes.io/tls, और दो डेटा है बेसिकली यहाँ पे। और मैं इसको अगर यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, kubectl डिस्क्राइब सीक्रेट माई टीएलएस। ठीक है, इसको डिस्क्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखिएगा आपका दो डेटा में दो चीज है, tls.crt और माइनस माइनस tls.key, और बेसिकली यहाँ पे इतना इतना बाइट का दोनों चीज है। ठीक है, तो बेसिकली यही है, ऐसे ही आप लोग सीक्रेट क्रिएट करते हैं, टीएलएस सीक्रेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे पॉड में, चलिए वो जानते हैं। बहुत आसान है यूज करना पॉड, मतलब आपका सीक्रेट को पॉड में। बेसिकली मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक चीज और बताया था कि मैं दूसरे तरीके से इस बार यूज करूंगा सीक्रेट को अपने पॉड में। पिछला वीडियो अगर आप लोग मेरा देखे होंगे, तो वहां पे मैंने सीक्रेट रेफ का यूज किया था। ठीक है, मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। नोटपैड में, शायद नोटपैड में मेरा ये फाइल था pod.yml, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पे जो मैंने यूज किया था
वो बेसिकली ये माइन सीक्रेट रेफ की मदद से यूज किया था। पर उसमें उस वीडियो में मैंने एक बात और आप लोग को बताया था, सीक्रेट भी एक तरह का वॉल्यूम ही है, पर ये वॉल्यूम क्या करता है कि मैनेज करता है आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को, ठीक है। तो वॉल्यूम है सीक्रेट आपका, एक तरह से वॉल्यूम आप बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग इस बार वॉल्यूम की मदद से, वॉल्यूम माउंट आप लोग मदद से हम लोग इस बार यूज करेंगे सीक्रेट को अपने पॉड में। बेसिकली वॉल्यूम माउंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप कोई पाथ को माउंट कर देते हैं कोई वॉल्यूम के साथ। ये क्या बोल रहा हूं मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई पेन ड्राइव है, ठीक है। पेन ड्राइव आपका कोई एक्सटर्नल डिवाइस है, जब उसको आप अटैच करते हैं अपने लैपटॉप में लगाते हैं, जब लैपटॉप में लगाने के बाद क्या होता है, वो कोई फिक्स फोल्डर के साथ एसोसिएट हो जाता है और उस फोल्डर की मदद से आप उस पेन ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली यही चीज होता है। जैसे आपका इंटरनल हार्ड डिस्क है, तो इंटरनल हार्ड डिस्क को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसको भी आप सी ड्राइव की मदद से एक्सेस करते हैं, या और भी कोई ड्राइव होगा जो जो भी नाम दीजिएगा उसकी मदद से एक्सेस करते हैं। तो सी ड्राइव क्या एक तरह से फोल्डर है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सीक्रेट आपका एक तरह से वॉल्यूम है, उसको हम लोग कोई फोल्डर के साथ एसोसिएट कर देंगे, तो ये जो वॉल्यूम होगा उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकेंगे, ये जो हमारा फोल्डर होगा उसकी मदद से हम लोग इस सीक्रेट को एक्सेस कर सकेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम माउंट। ये आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा वॉल्यूम माउंट क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं वो चलिए हम लोग जानते हैं। इसे मैं पूरा कॉपी करता हूँ और इसे मैं बंद करता हूँ, एक इसे मैं पूरा क्लियर करता हूँ और एक नया फाइल ही हम लोग यहाँ बना लेते हैं, जिस यहाँ पे मैं pod/tls नाम दे देता है इसका, YML फाइल का। ठीक है, और ये फाइल ओपन हो रहा है और यहाँ पे इसको यस करते हैं और इसको मैं मैक्सिमाइज करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इस बार यहाँ पे हम लोग ये पूरा हटाने वाले हैं। और ये बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन है पॉड का। ठीक है, ये सब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप मेरा पॉड वाला वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने आप लोग को पूरा डिटेल्ड में इसके बारे में बताया है। एपीआई वर्जन क्या होता है, काइंड क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है, और स्पेसिफिकेशन में कंटेनर इमेज क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे जो कंटेनर यूज कर रहे हैं पॉड में, जो कंटेनर लॉन्च हो रहा है उसका नाम आपने कंटेनर 1 दे दिया है। ये आप हटा भी सकते हैं डबल कोट। ठीक है, ये डबल कोट मैं हटा देता हूँ। और उसके बाद इमेज में आपने इमेज दे दिया कि इस इमेज की मदद से आपका कंटेनर लॉन्च हो कोई पॉड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस बार क्या यूज करने वाले, वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप लोग कौन सा वॉल्यूम यूज करने वाले हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको पूरा स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। तो आप लोग बोल दीजिए यहाँ पे जो हम लोग वॉल्यूम यूज करने वाले हैं उस वॉल्यूम को आप कोई एक नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। मैं दे देता हूँ माई वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम एक और चीज, वॉल्यूम बेसिकली कौन सा टाइप का वॉल्यूम यूज करने वाले हैं। ठीक है, वॉल्यूम टाइप से मतलब मेरा कहने का मतलब वॉल्यूम यहाँ पे अलग अलग तरह से क्यूबरनेटिस प्रोवाइड करता है। कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करने के लिए कॉन्फ़िग मैप होता है, फिर पीवीसी होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये सब बेसिकली होता है। तो यहाँ पे जो आप लोग वॉल्यूम यूज करने वाले हैं सीक्रेट यूज करने वाले हैं, क्योंकि सीक्रेट ही आप लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे सीक्रेट दे दीजिए और उसके बाद जो सीक्रेट का जो भी नाम है वो दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, सीक्रेट का नाम दे दीजिए। सीक्रेट का नाम हम लोग ने क्या दिया, माई टीएलएस। जो भी आपने सीक्रेट का नाम दिया वही सीक्रेट का नाम यहाँ पे दीजिए। तो ये माई टीएलएस यूज कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और ये माई टीएलएस अब यहाँ पे हो चुका है, ये यूज कर रहे हैं आप। अब इस माई टीएलएस को आपको इस कंटेनर में, ये जो कंटेनर 1 लॉन्च होगा, इस कंटेनर में क्या होगा, कोई एक फोल्डर के साथ एसोसिएट कर देंगे, तो उस फोल्डर की मदद से हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, उसको एक्सेस कर पाएंगे, कोई एक फोल्डर के साथ एसोसिएट हम लोग कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या यूज होगा, वॉल्यूम माउंट। ठीक है, वॉल्यूम माउंट यूज होगा, वॉल्यूम माउंट। ठीक है, VOLUME, वॉल्यूम माउंट। बेसिकली माउंट्स होगा क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑफ वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे माउंट्स होगा। और यहाँ पे मैंने वॉल्यूम्स भी इसीलिए दिया क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स को आप यहाँ पे एसोसिएट करके इसको मल्टीपल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स इस कंटेनर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका नाम दे दीजिए वॉल्यूम माउंट। बेसिकली किस वॉल्यूम को आपको माउंट करना है, ये माई वॉल को आपको माउंट करना है, माई वॉल। और ये सॉरी, यहाँ पे हमको माई वॉल नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है माई वॉल। और ये माई वॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माई टीएलएस को। ठीक है, अब माई वॉल को आपको किस पाथ के साथ मतलब माउंट करना है, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा पाथ। बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं माउंट पाथ। ठीक है, माउंट पाथ, माउंट पाथ। ठीक है, अब माउंट पाथ यहाँ पे आपको देना पड़ेगा किस पाथ के साथ एसोसिएट करने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी पाथ दीजिएगा वो एग्जिस्ट करना चाहिए आपके इमेज में।
इस इमेज में अगर ये पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ये माउंट फेल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए आपके इस इमेज में, ये बात का बेसिकली ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक मैंने इस इमेज में एक पाथ बनाया है स्लैश टारगेट करके, ठीक है, माउंट पाथ। तो यहाँ पे आप वो पाथ दे दीजिए। तो ये फोल्डर एक मैंने बनाया है स्लैश etc स्लैश टारगेट। तो ये फोल्डर आप कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। तो अब बेसिकली क्या होगा, ये जो फोल्डर होगा उसकी मदद से आप ये वाले वॉल्यूम को एक्सेस कर पाइएगा, ठीक है। और ये वॉल्यूम में आपका बेसिकली कौन सा डेटा है, आपका सर्टिफिकेट और की। तो ये सर्टिफिकेट और की को आप अपने कंटेनर में या अपने पॉड में एक्सेस कर पाइएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फोल्डर। मैंने माउंट पाथ का मतलब आप लोग को समझा दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है। और यहाँ पे मैंने इमेज का वर्जन थोड़ा गलत दे दिया, इमेज का वर्जन मेरा 2 है, ठीक है। इस इमेज के वर्जन में बेसिकली ये पाथ एग्जिस्ट करता है मेरा। तो आप अपना इमेज के मुताबिक ऐसा इमेज बनाइए जहां पे एक पाथ आप दे दीजिए और इस पाथ को आपको कोई भी वॉल्यूम के साथ आप माउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली इस वॉल्यूम के साथ माउंट कर रहे हैं। तो ये मेरा YML फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। YML फाइल क्रिएट हो गया पॉड का, जो कि एक वॉल्यूम यूज कर रहा है, किस टाइप का, सीक्रेट टाइप का वॉल्यूम यूज कर रहा है। और उस सीक्रेट टाइप का वॉल्यूम को हमको इसमें मतलब इस फोल्डर के साथ माउंट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये काम हो गया। तो अब मैं कमांड लाइन ओपन करके इसको रन करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ kubectl apply माइनस फाइल पॉड स्लैश tls। तो ये बेसिकली सही से क्रिएट था, तो पूरा रन हो चुका है। और kubectl गेट पॉड कीजिएगा आप, ठीक है। तो एक पॉड आपका अभी फिलहाल क्रिएट हो रहा है और ये क्रिएट भी हो चुका है, आपका पॉड क्रिएट हो चुका है। अगर इस पॉड के अंदर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कैसे जाते हैं, kubectl execute -it, ठीक है। और उसके बाद अपना पॉड का नाम दे दीजिए, जो भी पॉड का नाम HKM2, उसके बाद --bash। बेसिकली अब आप इस पॉड के अंदर लैंड कर चुके हैं। इस पॉड के अंदर एक फोल्डर था मेरा /etc / target। इसी फोल्डर की मदद से हम लोग उस मतलब अपने सीक्रेट जो वॉल्यूम है उसको एक्सेस कर पाइएगा। और इसके अंदर ये दोनों आपका सर्टिफिकेट है, की भी है, सर्टिफिकेट भी है। और ये सर्टिफिकेट और की आया कहां से, उस सीक्रेट वॉल्यूम से आया है। तो आप सोच सकते हैं, अब ये जब आपके पॉड के अंदर है तो आप इसको यूज करिए, ठीक है। तो इसको यूज कर सकते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कैसे आप लोग टीएलएस सर्टिफिकेट को मतलब टीएलएस सीक्रेट को यूज करते हैं। और उस टीएलएस सीक्रेट को मैंने दूसरे टाइप से मतलब वॉल्यूम की मदद से आप लोग को बता दिया कि उसको कैसे आप लोग पॉड में भी यूज कर सकते हैं। तो यही था सीक्रेट जो मैंने 2 पार्ट में बेसिकली लाया है। और सीक्रेट के और सब भी टाइप मैंने बताए थे आपको, ठीक है। तो वो सब टाइप के रिलेटेड जब आप बोलिएगा तो वीडियो ले आऊंगा मैं। पर फिलहाल बेसिकली 2 ही इंपॉर्टेंट टाइप हर रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं। एक आपका टीएलएस हो गया kubernetes.io/tls और एक ओपेक या जेनरिक। ये बेसिकली 2 टाइप के सीक्रेट बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए मैंने इस दोनों के बारे में वीडियो ले आया। और उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी डाउट होगा आपका सारा क्लियर हो चुका होगा सीक्रेट के रिलेटेड। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए, या आप नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे techworld_HKM में मुझे फॉलो करके वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो वहां पे भी मैं रिप्लाई देता हूँ और यहाँ पे भी मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, डाउट नहीं रहना चाहिए, सारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं अगले वीडियो में कॉन्फिग मैप लाऊंगा, कॉन्फिग मैप के रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। और कॉन्फिग मैप भी एक तरह का वॉल्यूम ही है जहां पे कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करने के लिए वो यूज होता है। क्या होता है वो सब में हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, सीक्रेट के रिलेटेड इतना ही। तो फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।